हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आपके आने वाले एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। तो इटली और जर्मनी की अगर बात किया जाए तो ये किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो देखिए, फ्रांस में जो थी वो बुर्बो राजवंश की शासन थी और इसी की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण होने वाला था उसके विरुद्ध में कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा, इसके विरुद्ध में था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट यानी कि रूस का राजा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपसे कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1818 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन यानी कि कम्युनिस्ट सरकार जो है वो सबसे पहले कहाँ पे बना था, रूस में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो 1922 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है हमारे भारत देश में चलाया गया था और ये किस देश के समर्थन में चलाया गया था, तो तुर्की के समर्थन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट, जिसको पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये किनके बीच हुआ था, तो ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में हुआ था और वो डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा वो कौन थे, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो देखिए,
जिनेवा समझौता जो है वो वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आविष्कार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि फ्लाइंग शटल जो था उसका आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां पे होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां पे होता है? तो महानगरों में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर जो अपने पटना में है, इसका निर्माण कहां पे हुआ, कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। विश्व व्यापी आर्थिक संकट जो है वो कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो जो कागज होता है उसका आविष्कार चीन में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल जो है वो कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो विश्व की जो प्रथम पेपर मिल थी वो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो देखिए तिनकठिया प्रणाली जो थी ये किन पर लागू हुई थी? तो ये किसानों पर लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपसे कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है वो हुआ था 1897 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे 26 नंबर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जिसको एनईपी के नाम से जाना जाता है ये कब लागू हुई थी? तो ये आप लोग याद रखिएगा 1921 में लागू हुई थी। और इसको लागू किसने किया था? तो इसको लेनिन ने लागू किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल की अगर बात किया जाए ये किसकी रचना है? तो ये रचना है कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हम लोग जस्ट पहले कर चुके हैं कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। और जार शब्द का रूस में क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आप लोग याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था? उसका प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेजली का संबंध किस संगठन से था? तो जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी से था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा मेटरनिक था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जो सीडान का युद्ध था वो आप लोग याद रखिए किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था
प्रसा और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऑल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो थे वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? उत्तरी क्षेत्र से, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा बरदौली आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। सोवियत संघ जो था उसका विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि खूनी रविवार कब हुआ था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। खूनी रविवार किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्चा के बीच युद्ध कहां पे हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्चा के बीच कहां पे युद्ध हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा सेडान में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब देखिए एक जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो HW यानी कि होमवर्क के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।